सृष्टि को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाल कर कर प्रभु को नैन बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाल कर कर प्रभु को नैन बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाल कर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाल कर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला में करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करीम कुंडल में, उनको ब्रज करीम कुंडल में बंसी बजाते जाकर देखा। बंसी बजाते जाते देखा। प्रेम के पाल कर कर प्रभु को नैन बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाल कर कर प्रभु को नैन बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। पाल कर कर प्रभु को नैन बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाल कर कर प्रभु को नैन बदलते देखा। और जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक सेन संभलते देखा। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक सेन संभलते देखा। उनको ग्वाले सखा मंडल में, उनको ग्वाले सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। उनको गाले सखा मंडल में लेके गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाल कर कर प्रभु को नैन बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाल कर कर प्रभु को नैन बदलते देखा। प्रबल प्रेम के
हल्का सा और भजन, फिर चलते हैं भगवान के पावन कथा की ओर। ये भी भजन भगवान मुरली वाले का है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे दुल्हन बना दो, ऐसी सजा दो, मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने जाकर मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने जाकर मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और क्या, ऐसी पहनू चूड़ी की कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो,
सजा दो मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और ऐसी पहनू चुनरी जिसका रंग न छूटे, और क्या प्रेमों का धागा वो कबहू न टूटे। कब हो न टूटे। ऐसी पहनू चुनरी जो रंग न छूटे, प्रेम का धागा वो कबहू न टूटे। आज मोरी मोतियन से, आज मोरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मोरी मोतियन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मोतियन की मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज की मोतियन की मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और अंतिम लाइन में, भक्ति का काजल मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं उन्हीं की हो जाऊंगी। का काजल मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया को छोड़ के उन्हीं हो जाऊंगी। भक्ति का काजल मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं मोहन की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के, अरे गुरु जी को बुला के फेरे करवा दो, सतगुरु को बुला के, सतगुरु को बुला के हाँ फेरे करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बुलाते फिर करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बुलाते फिर करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भोले मुरलिया वाले की जय हो। आइए भक्तों, भगवान की पावन कथा की ओर चलते हैं। रात्रि में बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। कि भगवान श्री राम की बाल लीला चल रही है। बाल लीला में नाना प्रकार से भगवान श्री राम ने बाल लीला किया। रामचरितमानस में भगवान की बाल लीलाएं हैं 5। राम जी ने 5 लीला किया है।
पूरे रामायण में। और भगवान कृष्ण ने सब लीला ही किया है। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी अभी तक मैंने तुमको भगवान का चरित्र सुनाया। एक है चित्र और एक है चरित्र। हम और आप चित्र की पूजा करते हैं कि ये भगवान हैं, लेकिन भगवान के चरित्र को देखो, क्या चरित्र है भगवान का। तो भगवान शंकर कहने लगे, देवी यह सब चरित्र कहा मैं गाई, चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। जहाँ सब चरित कहा सब गाए, आगिली कथा सुनहु मन देवी अभी तक मैंने तुमको भगवान का चरित्र सुनाया, अब आगे की कथा सुनो। अब यहीं से भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। देवी बक्सर में विश्वामित्र रहते हैं। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में। बक्सर में विश्वामित्र रहते हैं, गाध के पुत्र हैं। जब जब विश्वामित्र यज्ञ किया करते हैं, राक्षस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। कौन राक्षस? सुबाहु और मारीच, ये दोनों ताड़का के बेटा हैं। इनके शरीर में 10-10 हजार हाथियों की ताकत है। जब जब यज्ञ करते हैं, सारे राक्षस यज्ञ को होने नहीं देते। और मैंने बोला था यज्ञ से क्या होता है? होता है सारे विश्व में कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व में कल्याण यज्ञ से, होता है सारा विश्व में कल्याण यज्ञ से, होता है सारा कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व में कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व में कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भैया बोले यज्ञ भगवान की जय हो। यज्ञ सारे विश्व को कल्याण करती है और यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने बोला था भगवान क्या है, भगवान का अर्थ क्या है? भग माने बंधन, वान माने छुड़ाने वाला। भैया भग माने बंधन, वान माने छुड़ाने वाला। जो हमारे शरीर का बंधन काटता है वही भगवान है। भग माने शरीर, वान माने चलाने वाला। जो शरीर को चलाता वही भगवान है। तो विश्वामित्र बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं, बिहार में। राक्षस यज्ञ को होने नहीं देते। अब तो विश्वामित्र के मन में चिंता हुई और चिंता के विषय में राधे श्याम जी भी लिख रहे हैं अपनी रामायण में। चिंता गए चिता से बढ़कर भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता
जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जिंदे को खाती है, चिंता मुर्दे को जलाती है। चिंता जिंदे को खाती है, चिंता मुर्दे को जलाती है। चिंता है चिता से बढ़कर भी नर को निर्जीव बनाती है, और जिंदा चिंता खा जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता और चिता में केवल बिंदी का फर्क है। ए भैया, बिंदी लगा दो चिंता, बिंदी हटाओ चिता। अब विश्वामित्र बक्सर बिहार में यज्ञ हो रहा है, बक्सर पड़ता बिहार में, यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस यज्ञ को होने नहीं देते। सुबाव, मारीच और उसके सभी सेना नायक, चिंता हुई भैया। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि तन में रहे मन बिन जागे, हरि में रहे मन बिन जागे। भैया गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। अब विश्वामित्र को चिंता हुई, विचार करते हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरण मही भारा। विचार किया मैं क्या करूं। हाँ, विचार में बात आई कि अयोध्या में प्रभु का अवतार हो चुका है, भगवान का अवतार हुआ है निशाचरों का वध करने के लिए। प्रभु का अवतार हो चुका है अयोध्या में, अब चलना चाहिए और भगवान को लाना चाहिए, जिससे हमारे यज्ञ की रक्षा हो सके। भैया, बड़ी लालसा लगी है कि अयोध्या में भगवान है, आज भी अयोध्या में भगवान है। विश्वामित्र की लालसा है, कोई जाके अयोध्या में देखे, कोई जाकर अयोध्या में देखे, राम सरयू नहाते मिलेंगे। कोई जाके अयोध्या में देखे, राम सरयू नहाते मिलेंगे। कोई जाके अयोध्या में देखे, राम सरयू नहाते मिलेंगे। कोई जाकर अयोध्या में देखे,
विश्वामित्र की भावना है कि अयोध्या में राम है। प्रातः काल का समय भैया चल पड़े कमंडल उठा करके बिहार से अयोध्या की ओर। बहुविधि करत मनोहर जात लाग नहीं बार। करिम जन सरयू जल भूप गए दरबार। भैया जाते हुए देर नहीं लगी विश्वामित्र को, क्योंकि भावना है विश्वामित्र की कि अयोध्या में राम है, तो जाते हुए देर नहीं लगी। भैया ये पंकज भैया की तरफ से पुष्पहार है और 50 मुद्रा है। पंकज यादव भैया और मुनीम जी, हाँ, कुरसंडा की तरफ से भगवान के चरणों में भगवान सदैव सुखी संपन्न रखे। जयकारा हो जाए भैया जी के नाम से। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप लोग लाइव देख रहे हैं दीक्षा वीडियो के माध्यम से ग्राम कुरसंडा में भगवान की पावन चर्चा हो रही है। श्री राम कथा की अमृत वर्षा में आप लोग इस ज्ञान यज्ञ में स्नान कर रहे हैं, तो इसी के नाम पर जयकारा हो जाए। बोले जंगलीनाथ बाबा की जय हो। भैया बहुविधि करत मनोहर जात लाग नहीं बार। करिम जन सरयू जल गए भूप दरबार। जाती देर नहीं लगी, प्रातः काल का समय है। आज विश्वामित्र पहुंच गए, जाकर के सरयू नदी में मज्जन किया और मज्जन करके थोड़ा सा जल कमंडल में लेकर के महाराज दशरथ के दरबार में पहुंच गए। तो स्वामी जी मानस में वर्णन करते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। विश्वामित्र पहुंच गए। महाराज दशरथ को ये आगमन मिला कि मेरे दरबार में मुनि का आगमन हुआ। मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयो लय विप्र समाजा। मिलन गयो लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनहि सन्मानी। निज आसन बैठारे हो आनी। महाराज दशरथ तमाम विप्रों को लेकर के मिलने पहुंच पड़े। जाकर के दंडोत प्रणाम किया। प्रणाम मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भवराजन, आइए मुनिवर दरबार को चलिए। दरबार में ले आए, आसन पर बिठा दिया। बैठिए मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। जब विश्वामित्र आसन पर बैठ गए तो जल लेकर के चरणों को धोया। चरण पखार की नयति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखार करके राजा दशरथ ने विश्वामित्र की पूजा की और कहने लगे कि हमारे समान कौन धन्य होगा।
मेरे समान इस दुनिया में कौन धन्य होगा जिसके दरबार में आज मुनि पधारे हैं। आह, बताओ मुनिवर, भोजन में क्या खाओगे? जो खाना हो बताओ, मैं भोजन बनवाता हूँ। आज मुनि की आज्ञा से महाराज दशरथ ने भोजन बनवाया। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। ये मिश्रीलाल की धर्मपत्नी की तरफ से 20 मुद्रा और भगवान के लिए फल हैं। भगवान सदैव सुखी संबर रखें। बोले जगन्नाथ बाबा की जय हो। बिटिया चप्पल निकाल के बैठो। चप्पल उसे दूर धरिया और बाकी बात के उठा ले हम। हाँ, दूर रखिए, बात हम उठा ले। जयकारा लगाओ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आओ एक छोटा सा भजन हो जाए। हमारे कबीरदास जी ने जितने भजन लिखे सब निर्गुण, निर्गुण भक्त शाखा में वंदना की है। तो क्या भाव दिया है? चुनरिया माँ हो, चुनरिया माँ जय हो। चुनरी कौन है? चुनरी क्या है? वो चुनरी न समझो, तेरी चुनरिया दिल ले गई। चुनरी क्या है? चुनरी शरीर है। शरीर को चुनरी बताया है बाबा जी ने। चुनरिया माँ हो, चुनरिया माँ चली जइबे मुख मोड़ी के। चुनरिया माँ चली जइबे मुख मोड़ी के। चुनरिया माँ चली अइबै मुख मोड़ के। चुनरिया माँ चली अइबै मुख मोड़ के। चुनरिया माँ चली अइबै मुख मोड़ के। चुनरिया माँ। बड़ा सुंदर भाव।
अंत समय काम आता है राम नाम, बाकी कुछ काम नहीं आता है। कौन रोए आंगना कौन रोए द्वारे, कौन रोए आंगना कौन रोए द्वारे, कौनो सिरे धारी रो वही कोठरिया आरे सिरे धारी रो वही कोठरिया चली जइबे मुख मोरी के चुनरिया चली जइबे मुख मोरी के हाँ भैया, सास रोए आंगना ससुर रोए द्वारे, स्वार्थ बस स्वार्थ बस। सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ बस सभी रोते हैं। सास रोए आंगना ससुर रोए द्वारे, सैया सिर धारी रो वही कोठरिया सैया सिर धारी रो वही कोठरिया चली जइबे मुख मोरी के चुनरिया चली जइबे चुनरिया हो चुनरिया चली जइबे मुख मोरी के चुनरिया और कौनो कपड़ा ले आवे कौनो हमका पहनावे, कौनो कपड़ा ले आवे कौनो हमका पहनावे, कौनो आगिया लगावे हमरी देहिया कौनो कौनो आगिया लगावे हमरी देहिया चली जइबे मुख मोरी के चुनरिया जय भैया। और जेठा कपड़ा ले आवे देवरा हमका पहनावे,
जेठा कपड़ा ले आवे देवरा हमका पगनावे कपड़ा ले आवे देवरा हमका पहनावे सैया आगिया लगावे हमरी देहिया माँ अगिया लगावे हमरी देहिया सैया आगिया लगावे हमरी देहिया माँ चली जइबे मुख मोड़ के चुनरिया माँ चली जइबे मुख मोड़ चली जइबे मुख और अंतिम लाइन में बाबा जी लिख रहे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनावा भई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु कबीर सुनावा भई साधु लौटी न आई बैना गरिया माँ लौटी नहीं आई बेनगरिया भैया कभी नहीं आना इस दुनिया में लौटी न आई बैना गरिया माँ चली जइबे मुख मोड़ के चुनरिया माँ चली जइबे हो चुनरिया माँ हो चुनरिया माँ जय चली जइबे मुख मोड़ के चुनरिया माँ चली जइबे चली जइबे मुख मोड़ के चुनरिया क्या रह गया जिंदगी में क्या रह गया तो इसी के साथ साथ जयकारा लगा दीजिए बोले जगन्नाथ बाबा की जय हो आइए प्रसंग न भटकने पावे भोजन करवाया विश्वामित्र ने नाना प्रकार से 56 प्रकार के भोजन महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को भोजन करवाया भोजन करके आज बैठे हैं आसन पर विश्वामित्र जी महाराज महाराज दशरथ विश्वामित्र के पैरों को दबा रहे हैं और पूछा मुनिवर कैसे आना हुआ बताओ मुनिवर प्रातः काल का समय है कैसे आना हुआ कही कारण कमन तुम्हारा कहूँ सुकरते न लावूं बारा हो कही कारण आगम
से आपका आगमन हुआ। कहने में संकोच मत कीजिएगा, बताइए किस कारण आपका आना हुआ इस प्रातः काल के समय में मेरी अयोध्या नगरी में। तो विश्वामित्र कहने लगे, राजन मैं जब जब यज्ञ करता हूं तब तक राक्षस हमारी यज्ञ को होने नहीं देते। असुर समूह सतावई मोही, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचने आवो नृप तोही। जय जय। अय राजन, मैं जब जब यज्ञ करता हूं राक्षस हमारी यज्ञ को होने नहीं देते हैं। असुर समूह सतावई मोही। तो महाराज दशरथ कहने लगे, मुनिवर चिंता न करो, मैं अभी धनुष बाण लेकर के आता हूं और चल कर के मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करता हूं। नहीं राजन नहीं, ये कार्य तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर क्या चाहिए मुनिवर, कैसे मैं आपकी रक्षा करूं? तो महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन यज्ञ की रक्षा के लिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पथ में हो सनाथा। यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए राजन। जैसे राम का शब्द सुना, महाराज दशरथ कहने लगे, नहीं मुनिवर नहीं, और कोई चीज मांग लो, और कोई चीज मांग लो, मैं देने के लिए इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम मेरे प्राणों के प्रिय हैं। मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। मैं चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। भैया सभी जानते हो रावण का अत्याचार मचा हुआ है इस त्रेता युग में। मैंने कल बोला था सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष और त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष तथा इस कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। जिसमें से कितना बीता है भैया कलयुग? इस समय संवत चल रहा है 2080 और सन चल रहा है 2000 का चला भैया 23, यानी कलयुग कितना बीत चुका है इस समय? 5,123वां वर्ष चल रहा है इस समय। शेष अभी बाकी है इस कलिकाल का और इसी प्रकार से चलता रहेगा। इस कलिकाल में अवतार है। अब की बार भगवान कलंकी में अवतार लेंगे, गर्भ से अवतार है भगवान का। क्योंकि सीरियल में देखा होगा गुलशन कुमार की कैसेट में भगवान और हनुमान जी भेष बदल के गए थे त्रिकुटा के पास में और कहा था अगर तुम हमको पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
त्रिकुटा की इच्छा थी कि भगवान हमारे पति बने, लेकिन भेष बदल करके गए साधु के भेष में राम जी और हनुमान जी। त्रिकुटा ने राम और भगवान को नहीं पहचान पाई, तो कहा मैं अब क्या करूं, तुम मेरे पति बनकर के कब आओगे? तो भगवान ने कहा फिर इसके लिए इंतजार करो, मैं कलयुग में कलंकी रूप धारण करूंगा, तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब की बार भगवान का अवतार गर्भ से होगा, अभी नहीं। जब कलयुग के 8000 वर्ष रह जाएंगे तब की बात है। ये व्यास जी ने 18 पुराणों में स्पष्ट कर दिया है। तो भैया जिस समय राम का जन्म नहीं हुआ था, उस समय महाराज दशरथ की उम्र चौथेपन में गई थी। लिख रहे हैं बाबा जी, इस समय महाराज दशरथ की उम्र 60,000 बरस के राजा, 60,000 बरस के राजा, त्रेता चतुरथ भाग विराजा। महाराज दशरथ की उम्र 60,000 वर्षों की थी। वही बात आज कहते चौथेपन में हमने 4 पुत्र पाए हैं। कोई और चीज मांग लो मुनिवर, मैं देने के लिए इनकार नहीं करूंगा। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, कोसा 2 अक्षर। सर्वस देहु आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषयक माही। अरे मेरी देह ले जाओ, मेरे प्राण ले जाओ, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम हमारे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। विश्वामित्र कहने लगे राजन, मैं तुमसे राजपाठ मांगने नहीं आया हूं ना। क्या बोले? ए राजन, राज मांगू ना पाठ मांगू। राजन तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारा राज लेने आया हूं ना। राज मांगू ना पाठ मांगू, मैं तो सिर्फ तुमसे राम मांगू। मैं राजपाठ लेने नहीं आया हूं, मैं तो राम मांगने आया हूं। तो कहा मैं राम को नहीं देख सकता हूं। क्रोध आ गया महामुनि विश्वामित्र को। भैया अगर कोई चीज हमें दिखाई पड़ रही है, जो मैं चीज मांगने आया हूं दिखाई पड़ रही है कि वो रखी है और देने वाला इनकार कर रहा है, तो क्रोध आ जाएगा। विश्वामित्र देख रहे हैं कि राम जी खड़े हैं और महाराज दशरथ कहते मैं राम को नहीं दूंगा, तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया। ए राजन, अगर तुम राम को नहीं दोगे तो इस कमंडल से जल लेकर के मैं तुमको भस्म कर दूंगा। अभी भैया
क्रोध में आकर के कमंडल से जल हाथों पर लिया। जिस समय मंत्र पढ़ करके छींटा मारना चाहा, उसी समय वशिष्ठ ने विश्वामित्र के हाथ को पकड़ लिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के बाहों को पकड़ लिया। रुको मुनिवर रुको, ये क्या करने जा रहे हो? ये राजा है, अज्ञान है, आप तो मुनि हो। मुनियों का धर्म नहीं कि राजा के ऊपर ऐसा श्राप दे। हाथ नीचे करो, मैं राजा को समझाता हूं। नाम बता भैया। सूर्यांश भैया की तरफ से ये पंचम मुद्रा है। भगवान के चरणों में भगवान सदैव सुखी समय रखे। क्या करे भाई, भगवान दूरी पर हैं तो बच्चा पा नहीं सका। जयकारा लगा दो। बोले जंगलीनाथ बाबा की जय। आज वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। इन दोनों का पुराना झगड़ा चल रहा है, वशिष्ठ और विश्वामित्र का पुराना झगड़ा। ये दोनों बाबा बाबा लड़े और राजा हरिश्चंद्र काशी बिक गए। इन दोनों का बहुत पुराना झगड़ा है। बड़ी सुंदर प्यारी चर्चा यहाँ पर है भैया। ये विश्वामित्र कौन है? अयोध्या के राजा हैं जिनका नाम है विश्वरथ राजा। विश्वरथ राजा और वशिष्ठ ब्रह्मा जी के बेटा हैं। तो वशिष्ठ ने एक बार सत्संग किया था। सत्संग किया था, उस सत्संग में एक घड़ी सत्संग किया था, ज्यादा नहीं, एक घड़ी। उस सत्संग में ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को एक कामधेनु गाय दिया था। कामधेनु गाय जानते हो? जजमान कहाँ खोई हो? कामधेनु गाय, ई गैया नहीं, कामधेनु गाय ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को दिया था। उस गाय के द्वारा वशिष्ठ जो कुछ चाहते थे वो सब प्राप्त कर लेते थे। जो कुछ मांगो उससे मिलता था कामधेनु के द्वारा। तो वशिष्ठ अपनी कुटिया पर बैठे हैं, भगवान का भजन करते हैं और कामधेनु गाय के द्वारा जो कुछ मांगते सब मिल जाता है। और अयोध्या के राजा है विश्वरथ। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए चल पड़े। 2000 सेना आगे लगी, 2000 सेना पीछे से लगी है। और राजा विश्वरथ राजा अपने रथ पर बैठा हुआ, धनुष बाण हाथों में है, शिकार कर रहा है। एक हिरण का पीछा किया। हिरण राजा को चकमा देकर के निकल गया। अब दोपहर का समय है, गर्मी का मौसम है। राजा को प्यास लग गई तो देखा एक कुटिया दिखाई दिया। भैया कुटिया में भगवान जाते हैं। एक लाइन यहाँ पर है, सवरी कह रही भगवान से, राम लखन दोनों भैया हो रहो हमारी कुटी माँ। राम लखन दोनों भैया हो रहो हमारी कुटी माँ। हमारी कुटी माँ, हमारी कुटी माँ, हमारी कुटी माँ, हमारी कुटी माँ।
भैया हो रहो हमारी कुटी माँ राम लखन दोनों भैया हो हमारी कुटी माँ राम लखन दोनों भैया हो हमारी कुटी माँ। और क्या बोली हमारी कुटी के किनारे गंगा बहती है हमारी कुटी में गंगा बहती है बिटिया हमारी राधिका की तरफ से 10 मुद्रा भगवान के चरणों में है भगवान सदैव सुखी सम्मान रखें हमारी कुटी में गंगा बहती है हमारी कुटी में गंगा बहती है हमारी कुटी में गंगा बहती है। करो स्नान दोनों भैया हो रहो हमारी कुटी माँ करो स्नान दोनों भैया हो रहो हमारी कुटी माँ करो स्नान दोनों भैया हो करो स्नान दोनों भैया हो हमारी कुटी माँ हमारी कुटी माँ हमारी हमारी कुटी माँ हमारी कुटी माँ राम लखन दोनों भैया हो रहो हमारी कुटी माँ राम लखन दोनों भैया हो हमारी दोनों भैया हो हमारी क्या बोली भगवान से हमारी कुटी में मंदिर बना है 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 हमारी कुटी में मंदिर बना है। करो पूजा दोनों भैया हो रहो हमारी कुटी माँ हमारी कुटी माँ हमारी कुटी माँ राम लखन दोनों भैया हो रहो हमारी कुटी माँ राम लखन दोनों बोली सच्चिदानंद भगवान की आज ये कुटी वशिष्ठ जी की है भगवान का भजन कर रहे हैं वशिष्ठ जी तब तक राजा विश्रत पहुंच गए आवाज लगाई बाबा जी हाँ क्या बात है राजन अरे पानी मिलेगा हाँ प्यास लगी है क्यों नहीं मिलेगा अरे मैं अकेले नहीं पीऊंगा 4000 सेना भी है साथ में वो भी पिएगी वशिष्ठ ने कहा राम जाने पानी पिलाया सबको 4000 सेना प्लस राजा को वशिष्ठ जी ने भूख भी लग गई दोपहर का समय है भूख भी लग गई अरे बाबा जी भोजन मिलेगा हाँ बिल्कुल मिलेगा अरे मैं अकेले भोजन नहीं करूंगा 4000 सेना भी साथ में करेगी वशिष्ठ ने कहा राम जाने आज वशिष्ठ ने कामधेनु के द्वारा 56 प्रकार के भोजन मंगवाने लगे जो जो भोजन बोलते हैं कामधेनु के द्वारा मिलते हैं पात्र सब सोने की लोटा सोने का कटोरी सोने की चम्मच सोने की थाली सोने का गिलास यानी 5 पात्र सोने के राजन बैठिए पंगत
सभी सेनाओं को बैठा रही है। आज 2000 सेना दाहिने बाएं है, 2000 सेना दाहिने है, बीच में राजा विश्वरथ राजा बैठा है, 5 पात्र सोने के। आज वशिष्ठ ने भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन पूरा हुआ। राजन चलिए प्रसाद पाइए। आज राजा भोजन तो कर रहे हैं लेकिन कामधेनु गाय को देख रहे हैं। ये गाय बड़ी मतलब की है, जो कुछ चाहता है वशिष्ठ प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये सत्संग के द्वारा प्राप्त किया होगा। मैं भी यही करूंगा। अब मैं भगवान की तपस्या करूंगा जिससे ये गाय हमें मिल जाए। आज विश्वरथ राजा भोजन तो किया लेकिन उनका मन कामधेनु गाय के ऊपर चला गया। भोजन सभी लोग कर चुके। आदेश हुआ वशिष्ठ का, अपने अपने पात्र लेकर के जाओ। राजा पहुंच गए अयोध्या में, लेकिन राज में मन नहीं लग रहा है। राजा ने अपने पुत्र को राजा बना दिया अयोध्या का और चल पड़े विश्वरथ राजा तपस्या करने के लिए। भैया तपस्या करने के लिए चल पड़े। 50,000 वर्षों तक तपस्या किया। 50,000 वर्षों तक तपस्या किया। अब तो भैया विश्वरथ नहीं रहे, अब रथ हट गया। अब तो विश्वामित्र हो गए। बड़े बड़े बार, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछें। अब तो विश्वामित्र बन गए, यानी भगवान के मित्र बन गए। रथ हट गया। जब तपस्या पूरी हुई विश्वामित्र की, पहुंचे वशिष्ठ जी के पास में। ये कामधेनु गाय हमें चाहिए। वशिष्ठ ने कहा नहीं, मैंने 1 घड़ी सत्संग किया है, मैं गाय नहीं दूंगा। विश्वामित्र ने कहा मैंने 50,000 वर्षों तक तपस्या किया है, तो मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए गाय हमें लाओ। अब दोनों में झगड़ा हो रहा, विश्वामित्र और वशिष्ठ में। फैसला कौन करे? फैसला कौन करे? भैया दुई पर दुई झगड़ा हो, फैसला कौन करे? झगड़ा चाहिए भाई भाई को का हो, चाहे पति पत्नी का हो। अगर 2 लोग हैं तो फैसला कौन करे? अब वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में लड़ रहे हैं। वशिष्ठ कहते मैं गाय नहीं दूंगा, विश्वामित्र कहते गाय हमें चाहिए। किसके पास में चला जाए जो फैसला हो जाए? भैया सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है? अब ये बात कौन जानता है? तो कहा चलो नारद जी रटते हैं दिन रात नारायण नारायण, नारद जी के पास में चला जाए। अब ये दोनों नारद जी के पास हम पहुंच गए। नारद जी ने पूछा कहो कैसे आए, आप लोग कैसे आए? तो विश्वामित्र ने कहा बताओ, 1 घड़ी सत्संग ज्यादा है कि 50,000 वर्षों की तपस्या ज्यादा है? तो नारद जी कहने लगे दिन रात रटित हम हूं नारायण नारायण, लेकिन यह बात हमका नहीं पता। अब किसके पास हम चला जाए? तो विचार किया चलो शंकर जी दिन रात, फिर कहाँ चला जाए? तो नारद जी ने कहा हमारे पिताजी के पास हम चले जाओ, ब्रह्मा जी के पास, हो सका तो उनको पता हो। अब वशिष्ठ और विश्वामित्र ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने दोनों को देखा तो कहा भैया कैसे तुम दोनों आए? तो बतलाया कि बताओ 1 घड़ी सत्संग ज्यादा है कि 50,000 वर्षों की तपस्या ज्यादा है? ब्रह्मा जी कहने लगे सृष्टि की रचना जरूर हम करीते हैं, लेकिन यह बात हमका नहीं पता। तो अब कहाँ चला जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम शंकर जी के पास हम चले जाओ, वो दिन रात ज्यादा राम राम रटत हैं, जाओ उनके पास हम चले जाओ, हो सकता है वो उनको पता हो। भैया अब ये दोनों शंकर जी के पास हम पहुंच गए कैलाश पे। भगवान शंकर ने दोनों को देखा, पूछा भैया तुम दोनों कैसे आए? तो विश्वामित्र ने कहा भोलेनाथ बताओ 1 घड़ी सत्संग ज्यादा है कि 50,000 वर्षों की तपस्या ज्यादा है? तो शंकर जी कहने लगे रटित हम हूं दिन रात है,
राम 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 राम। लेकिन यह बात हमको को नहीं पता। अब कहाँ चला जाए? तो शंकर जी ने कहा ऐसा करो, तुम बैकुंठ को चले जाओ, नारायण के पास में, हो सकता है उनको पता हो। अब ये दोनों बैकुंठ में पहुंच गए, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी। नारायण भगवान ने दोनों को देखा, पूछा भैया तुम दोनों कैसे आए हो? तो वशिष्ठ ने कहा एक घड़ी सत्संग ज्यादा है कि 50,000 वर्षों की तपस्या जाता है, बताओ नारायण जी। तो भगवान विष्णु कहने लगे सृष्टि का पालन जरूर हम करते हैं दिन राति, लेकिन यह बात हमको को नहीं पता। अब भैया कहाँ चला जाए? कहाँ चला जाए? तो भाग देते चले आओ चले आओ, जब नहीं कटत तो का बचत भैया? भाग देते चले आओ चले आओ चले आओ, जब नहीं करता तो क्या बचता है? बोलो पंकज भैया। भाग देते चले आओ चले आओ, जब कटता नहीं तो बचता क्या है? शेष, शेषनाग। कौन बचा है? शेषनाग। अब ये दोनों शेषनाग के पास हम पहुंच गए। कहां? नागलोक में। और शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है। नीचे बहबारिता के कच्छप सवार, कच्छप की पीठ पर सवार शेषकारा है। नीचे चल, उसके पर कछुआ और उसके पर सांप, और सांप के ऊपर पृथ्वी है। नीचे बहबारिता के कच्छप सवार, कच्छप की पीठ पर सवार शेषकारा है, और शेष पर सवार अवनी माने पृथ्वी, अवनी पर सवार वो पर्वत विस्तारा है। पर्वत पर सवार एक सुंदर कैलाश धाम, कैलाश पर सवारो नंदी सुरभारा है। नंदी पर सवार शंभु, और शंभु पर सवार जटा, और जटे में सवार देखो गंगा जू की धारा है। बोले गंगा मैया की जय हो। तो पृथ्वी का भार शेषनाग के ऊपर है। कबू हाला डोला देखे हो? हाला डोला कहने हाला डोला आएगा तो पृथ्वी में कंपन आती है। कंपन क्यों आती है? जब शेषनाग का फन डगमगाता है तब कंपन आती है। भैया जब कंपन जब ही आएगी जब शेषनाग का फन डगमगाएगा। तो ये दोनों शेषनाग के पास पहुंच गए, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी। पूछा भैया तुम दोनों कैसे आए? तो कहा बताओ एक घड़ी सत्संग ज्यादा है कि 50,000 वर्षों की तपस्या ज्यादा है? तो शेषनाग कहने लगे ऐसा करो कोई हमारी पृथ्वी रोको और तब हम बताई। कहा तो पृथ्वी हमारे ऊपर है, फन के ऊपर, कोई जना पृथ्वी रोको तब बताई। तो दांव पर लगा दिया। कौन? विश्वामित्र। 50,000 वर्षों की तपस्या किया था, दांव पर लगा दिया। अरे पृथ्वी मैंने 50,000 वर्षों की तपस्या किया है, जा जहां की तहां टिक रुक जा। जैसे शेषनाग ने छोड़ा पृथ्वी डगमगाने लगी। ऐसा लगता है कि पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। शेषनाग ने फिर फन पर ले लिया। इधर वशिष्ठ ने दांव पर लगा दिया। अरे पृथ्वी मैंने एक घड़ी सत्संग किया है, तुम जहां की तहां रुक जाओ। जैसे शेषनाग ने छोड़ा पृथ्वी को, पृथ्वी जहां की तहां रुक गई। भैया वशिष्ठ जीत गए, विश्वामित्र हार गए। उन्हीं दोनों का पुराना झगड़ा चल रहा है। ये दोनों बाबा बाबा लड़े और राजा हरिश्चंद्र काशी बिक गए। सुना होगा कथा राजा हरिश्चंद्र की। विश्वामित्र वशिष्ठ दोनों लड़े और राजा हरिश्चंद्र काशी बिक गए। इन दोनों का पुराना झगड़ा है भैया। तो सत्संग बड़ा है, तपस्या छोटी है। जो हमें सत्संग से मिल जाएगा वो तपस्या से नहीं मिलेगा। सत्संग से हर चीज प्राप्त कर सकते हो, तपस्या में केवल तपस्या ही होगी मौन धारण बन करके, लेकिन सत्संग से हर चीज प्राप्त हो जाएगी। भैया संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
किसी की बन गई, हाँ भाई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, सवरी के खुल गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो भैया सत्संग बड़ा है, तपस्या छोटी है। आइए अपनी बात पर। और सभी को जाना है, बिना सत्संग प्राणी मुक्ति नहीं पाता है। कबीरदास जी ने भजन भी दिया यहाँ पर। सैया मांगे गवनवा बिकट बदरी, सैया मांगे गवनवा बिकट बदरी, राजा मांगे गवनवा। सैया मांगे गवनवा बिकट बदरी, सैया मांगे गवनवा बिकट बदरी, सैया मांगे गवनवा बिकट बदरी बिकट बदरी हो, कठिन बदरी, राजा मांगे दुल्हा मांगे, सैया मांगे गवनवा बिकट बदरी, राजा मांगे बदरी, सैया मांगे और क्या। हरे हरे बांसन की डोलिया सजावे, हरे हरे बांसन की डोलिया सजावे, हरे हरे बांसन की डोलिया सजावे। बांस भैया हरा होना चाहिए। बांस हरा होना चाहिए, लानी हरा। हरा शब्द क्यों बोला है? अब हरा की व्याख्या लंबी है, बताऊंगा। हरा ही क्यों लगता है? क्या लिप्टिस नहीं लग सकती है? लिप्टिस लग सकती है, लकड़ी वो भी है। और नीम की लकड़ी भी लग सकती, लकड़ी वो भी है। चिता में आम की लकड़ी क्यों लगती है? व्याख्या है इसकी। भाव समझे। हरे हरे बांसन की डोलिया सजाई, हरे हरे बांसन की डोलिया सजाए, हरे हरे बांसन की डोलिया सजाए। ऊपर से ओढ़ावे, अरे ऊपर से ओढ़ावे सफेद चुनरी, राजा मांगे, राजा मांगे गवनवा बिकट बदरी, सैया 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 मांगे गवनवा। और भैया बड़ा सुंदर भाव। राजा मांगे गवनवा बिकट बदरी, सैया मांगे गवनवा बिकट बदरी, राजा मांगे गवनवा बिकट बदरी, सैया मांगे गवनवा। ए भैया, हमें कबीरदास जी ने जाय के पहुंचे गंगा घाट पर, जायका पहुँचे गंगा घाट पर, जायका पहुँचे गंगा घाट पर। चल पड़े लेकर के। अब कहते जा रहे हैं, आगे वाले बोलते पीछे वाले उसका साथ देते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। क्या बात भैया। कफन में जेब होती है, कफन में जेब होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मौत घूस नहीं लेती है। सब कहीं पर घूस चलती, सब कहो घूस चलती, लेकिन मौत कभी घूस नहीं लेती है। इसलिए कफन में जेब नहीं होती है। अगर मौत भी घूस लेने लगे तो कफनों में यहाँ जेब कह देखेंगे तो 2000 नोट रही जाते पप्पा के, अम्मा के 2000 नोट वहाँ बैठ के नीचे धरे रह धरी रहा।
लगा देती हो, लेकिन भैया मौत पूछ नहीं लेती है। क्या भाव है? जाई के पहुँचे गंगा घाट पर, जाई के पहुँचे घाट पर, जाई पहुँचे गंगा घाट पर, जाई पहुँचे गंगा घाट पर, देखन आवे देखन आवे लोग नगरी, राजा मांगे दुल्हा मांगे सैया मांगे गवनवा, बिकटी बदरी राजा मांगे गवनवा, बिकट बदरी राजा मांगे गवनवा, बिकट बदरी सैया मांगे गवनवा, बिकट बदरी राजा मांगे गवनवा, बिकट बदरी सैया मांगे गवनवा। बिकटी बदरी हो, बिकटी बदरी हो, कठिन बदरी राजा सैया दुल्हा मांगे गवनवा, बिकटी बदरी सैया मांगे गवनवा, बिकट बदरी राजा मांगे गवनवा, बिकट बदरी सैया मांगे गवनवा, बिकट बदरी राजा मांगे गवनवा। चारी भूंजी कोयला करी डारिनी, यारे भोज कोयला करे डारे, यारे भोज कोयला करे डारे, चारी भूंजी कोयला करी डारिनी, चारी भोज भूंजी कोयला करे डारे, ऊपर से मारे ऊपर से मारे बांस लकड़ी, सैया मांगे राजा मांगे गवनवा, बिकटी बदरी सैया मांगे, बिकट बदरी सैया मांगे गवनवा, बिकट बदरी राजा मांगे गवनवा, बिकट बदरी सैया मांगे गवनवा, बिकट बदरी राजा मांगे गवनवा। अंतिम लाइन में बाबा जी लिख रहे हैं, आहा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनव भई साधु, कहत कबीर सुनव भई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनव भई साधु। लौट न अइबे, अरे लौट न अइबे यही नगरी, राजा मांगे सैया मांगे गवनवा, बिकटी बदरी राजा मांगे गवनवा, बिकट बदरी राजा मांगे गवनवा, बिकट बदरी सैया मांगे गवनवा, बिकट बदरी राजा मांगे गवनवा, बिकट बदरी सैया मांगे गवनवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय भैया। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का क्या बात है, क्या बात है भैया। हर चीज में लकड़ी लगती है। अब आजकल लकड़ी कर खेलो हो जहां तक हो तहां, लेकिन कहा भैया खेलो कि लकड़ी खेल है। अरे लकड़ी को तुम क्या खेलोगे, वो तुमको खुद खिला देगी भैया। तो कथा ना भटकने पावे। उसी बात पर आते हैं, कहाँ आपकी कथा थी? दोनों का झगड़ा चल रहा था, वशिष्ठ और विश्वामित्र का। यानी सत्संग बड़ा है, तपस्या छोटी है। सत्संग से कई बातें प्राप्त हो सकती हैं, और तपस्या में का मौन बैठे बैठे रहो, ध्यान करते रहो भगवान का, कोई बात नहीं मिलेगी। और सत्संग से पता नहीं कौन सी बात मेरे कानों में पड़ जाए, आत्मा में पहुंच जाए, जिससे आत्मा बलवान हो जाए और आगे का रास्ता मिल जाए। यही सत्संग है।
आज विश्वामित्र को वशिष्ठ ने समझाया। कैसे समझाया? वशिष्ठ ने कहा, राजन, हाँ गुरुदेव, बताओ तुम्हारे पहले पुत्र कितने थे? पहले एको नहीं गुरुदेव। अब कितने हैं? 4 गुरुदेव। कैसे हुए? यज्ञ से गुरुदेव। विश्वामित्र का करने जा रहे हैं यज्ञ गुरुदेव। फिर क्यों नहीं देते हो? अरे जिस यज्ञ ने तुमको 4 बेटा दिया है, जिस यज्ञ ने 4 बेटा दिया है, वही यज्ञ भगवान की विश्वामित्र करने जा रहे हैं। अरे राम और लक्ष्मण को दे दो। जब इनकी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो तुम्हारे बेटों को छोड़ जाएंगे। गुरु की बात नहीं टाली, गुरु की बात नहीं टाली। आज महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के हवाले कर दिया। एक चौपाई बड़ी सुंदर, सभी लोग जानते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल नाथ, ये संपदा आप ही की है। इतना क्रोध मत कीजिए मुनिवर, ये सारी संपदा आप ही की है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक हूँ आपका, और समेत सुतो नारी, यानी मेरी पत्नियां भी आपकी सेवक हैं, और मेरे 4 बेटा ये भी आपके सेवक हैं। जाओ मेरे पुत्रों को ले जाओ, और जब तुम्हारी यज्ञ पूर्ण हो जाए तो मेरे पुत्रों को छोड़ जाना। हाँ राजन, मैं तुम्हारे पुत्रों को अवश्य छोड़ जाऊंगा जैसे मेरी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, आज राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र अयोध्या से बक्सर की ओर चल पड़ते हैं। अयोध्या से बक्सर की ओर चल पड़े। भैया, रास्ते में एक ताड़का है राक्षसी। रावण ने चारों जगह पर राक्षसियों को सेना नायक बनाया। भैया, रावण ने 4 जगहों पर सेना नायक स्त्रियों को ही बनाया। इधर ये कौन सा वन है? ये कौन सा वन है? सैलूस वन। सैलूस वन में ताड़का रहती है सेना को लेकर के, और उधर पंचवटी में सुमनखा रहती है सेना को लेकर के लंका की रक्षा कर रही है, और उधर समुद्र के बीचों बीच में सिंहका रहती है जो लंका की रक्षा कर रही है, और लंका की गेट पर लंकनी है जो लंका की रक्षा कर रही है। यानी चारों जगह पर रावण ने स्त्रियों को ही सेना नायक बनाया कि मेरी लंका पर कोई प्रकार की आपत्ति ना आने पाए। ये ताड़का सैलूस वन में रहती है। इसके पति का नाम है सुमंद दैत्य, और इन्हीं के 2 बेटा हैं सुबाव और मारीच, जो यज्ञ को होने नहीं देते। जो इस वन में जाता था ताड़का उसको खा जाती थी। विश्वामित्र ने विचार किया, अब राम को वन में लेकर के चलना चाहिए और ताड़का का वध करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताड़का क्रोध है, क्रोध को मारो, अहिल्या को तारो, और सीता भक्ति है, भक्ति का वर्ण करो, यानी अपनाओ। चल पड़े। ताड़का सो रही है, जैसे खुशबू से पहचान लिया कि इस वन में कोई मानव आया है। उठ करके बैठी, देखा अरे एक बुढ़रा 2 बालक, एक बुढ़रा 2 बालक। तो सोचने लगी बुढ़रा खाने से मैं क्या मिले, उनके तो हड्डियां हैं। अगर आज मैं कई दिनों की भूखी हूँ, खाऊंगी तो दोनों बालकों को खाऊंगी, जिससे हमारा पेट भर जाएगा। विकराल भेष बना करके राम और लक्ष्मण के ऊपर झपटना चाहती है। आज विश्वामित्र ने राम से कहा, बेटा राम, ये राक्षसी है, इसका वध कर डालो।
नहीं तो तुम दोनों भाइयों को खा जाएगी। और राम सोच रहे जात की नारी, इसके ऊपर हाथ कौन उठावे। इस जात की नारी, और मैं सूर्यवंशी में जन्म लिया हूँ। मैंने रात्रि में बोला था सूर्य हमारे बाबा हैं, चंद्रमा हमारा मामा है। यानी सूर्य हमारे बाबा हैं, चंद्रमा हमारा मामा है। कैसे है? सूरज हमारे बाबा हैं और मेरे माँ का भाई चंद्रमा यानी हमारे मामा है। दोनों में अंतर क्या है मामा और बाबा में? ये चर्चा उठी थी और चर्चा आपके सामने आएगी आज से कल तक। एक बाबा क्यों हुआ, एक मामा क्यों हुआ? भगवान विचार कर रहे हैं कि सूर्यवंश में मैं जन्म लिया हूं, ये जात की नारी कौन मारे। तो विश्वामित्र ने यहाँ पर कई प्रमाण दिया। बोले मुनिवर मैं क्या इससे मारूं, कैसे मारूं? ये जात की नारी और मेरा धर्म है कि नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा अरे तुम धर्म ले बैठे देखत, मारो नहीं तो तुमको दोनों भाइयों को भी खा जाएगी। कई प्रमाण दिया यहाँ पर। ऐसी नारियां होती हैं वध करने के लायक होती हैं। भैया क्या प्रमाण दिया? बोले राम, राजा बलि ने अपनी बहन का वध कर डाला, लंबी चर्चा है। और दूसरा प्रमाण फिर दिया, परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। ये दोनों प्रमाण दिए विश्वामित्र ने राम जी को। जब इतना सुना तो भगवान ने क्या किया, धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का के ऊपर छोड़ दिया। भैया स्वामी जी चौपाई बाण करते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीना,